अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वीडियो में उन सब सवालों के जवाब हैं जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, जैसा कि गूगल एफआरपी लॉक क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है, और एप्पल का जो आईक्लाउड का लॉक है वो क्या चीज़ है और क्या वो उसको खोला जा सकता है, क्या उसको बाईपास किया जा सकता है। आज मैं उन्हीं सवालों के जवाब जो है मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं आईटीसी ऑफिशियल, और चलते हैं सीधे वीडियो की जानिब। तो हम इस वीडियो में एक कंपैरिजन करेंगे कि गूगल का एफआरपी लॉक और जो एप्पल का आईक्लाउड का लॉक है, तो उन दोनों के बारे में ये हम समझेंगे कि कौन सा बेहतर है और किसको बाईपास किया जा सकता है और किसको बाईपास नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। जिन दोस्तों को इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है वो भी आपका मैं कोशिश करूँगा कि दूर हो जाए। तो गूगल का एफआरपी लॉक है जो इसको कहते हैं फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। इसके बारे में पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और जो एप्पल का आईक्लाउड का लॉक है, बेसिकली एप्पल के आईक्लाउड उसको एक्टिवेशन लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसी डिफरेंस को डिस्कस करेंगे आज। तो इनमें सबसे पहले जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो गूगल का लॉक है, एफआरपी लॉक है, ये जो है ये ऑफलाइन काम करता है, और जो एप्पल का एक्टिवेशन लॉक है या iCloud लॉक है ये ऑनलाइन काम करता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों की सिक्योरिटी का। जो गूगल का एफआरपी लॉक है वो ऑफलाइन कैसे काम करता है, बेसिकली ये गूगल का जो लॉक है एफआरपी, ये मोबाइल के अंदर एक यूज़र एरिया में एक डाटा पार्टीशन होती है, ठीक है। उसी में ही अपना जो है वो डाटा स्टोर करता है। तो जिसको अगर फॉर्मेट कर दिया जाए तो या उसको उस डेटा को इरेज़ कर दिया जाए तो मोबाइल जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में दोबारा ऑन हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है गूगल के एफआरपी लॉक का। इसके बरक्स जो एप्पल का एक्टिवेशन लॉक है वो जब उसको आप आईफोन को ऑन करते हैं तो वो सीधा जो है एप्पल के सर्वर से कांटेक्ट करता है। उसका एक यूनिक सीरियल नंबर जो होता है वो एप्पल के सर्वर्स पे सेव होता है। जब आईफोन में आईक्लाउड का आईडी लगता है तो उसमें एक फ़ीचर होता है फाइंड माई आईफोन का, ठीक है। तो जब उस फाइंड माई आईफोन का ऑप्शन जो है उसको आप इनेबल करते हैं तो जो iCloud का जो लॉक है वो मज़ीद सिक्योर हो जाता है। और फाइंड माई आईफोन का मतलब ये है कि जब आपका आईफोन गुम जाए तो आप उसको ऑनलाइन अपने iCloud के आईडी से लॉगिन करके अपने ब्राउज़र में तो अपने आईफोन को तलाश कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। अगर उसमें लोकेशन या जीपीएस वगैरह ऑन होगा तो वो आप अपने मोबाइल को ढूंढ सकते हैं कि वो अगर आपके घर में कहीं पड़ा है या कहीं बाहर या ऑफिस में रह गया या किसी जगह किसी दोस्त के घर रह गया तो उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो यही फ़ीचर जो है ये उसको मज़ीद सिक्योर बनाता है, क्योंकि जिस आईफोन में ये फ़ीचर इनेबल होगा तो उसको आप अगर आपका फ़ोन वो नहीं मिलता या वो चोरी हो जाता है या किसी जगह पे गिर जाता है तो आप उसको रिमोटली जो है वो उसको सारे फ़ोन को जो है वो इरेज़ कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड के फ़ोन को हम हार्ड रीसेट करते हैं, तो जब भी वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वो आईफोन जो है वो आपकी कमांड के मुताबिक उसको वो खुद ब खुद ही अपने आप को जो है वो इरेज़ कर देगा सारा कुछ। और वो उसके बाद जब ऑन होगा तो वही आईडी और पासवर्ड जो है वो लगाना पड़ेगा जो iCloud का आईडी उसमें पहले लगा हुआ था। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों की सिक्योरिटी में। तो एक और सवाल है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या सॉफ्टवेयर करने से जो गूगल का एफआरपी लॉक है क्या वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका आंसर है कि नहीं, सॉफ्टवेयर या फ्लैश वगैरह करने से आपके मोबाइल में जो एफआरपी का लॉक है वो ख़त्म नहीं होता। और इसको बाईपास करने के लिए बहुत से ट्रिक्स वगैरह हैं, ठीक है। और इसमें कुछ इसकी ग्लिचेस वगैरह हैं जो कि गूगल के एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उन्हीं को इस्तेमाल करके जो है इसको बाईपास किया जाता है। और बाज़ मोबाइल्स को जो है उसको एफआरपी ख़त्म करने के लिए कुछ बॉक्स वगैरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से इसको बाईपास करना पॉसिबल है। दूसरा सवाल गूगल एफआरपी के लॉक के हवाले से ही जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि कौन से वर्जन का जो है वो एफआरपी लॉक को बाईपास करना ईजी है।
तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांड का फ़ोन है, उसमें कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन इंस्टॉल्ड है, और उसमें सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो कौन सा है। तो अभी तक एंड्रॉयड 10 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड 10 तक जो है वो मेरी नॉलेज के मुताबिक जो इसको बाईपास किया जा चुका है, और इसमें बहुत से मोबाइल फ़ोन्स जो मैंने ख़ुद बाईपास कर चुका हूँ, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रिक्स वगैरह लगा के इसको बाईपास करना पॉसिबल है। उसके बाद ये एक और सवाल ये है कि क्या जो हम इसको बाईपास करते हैं वो परमानेंट हल है या ये एक टेम्पररी हल है। तो इसको अगर एप्पल के एक्टिवेशन लॉक या iCloud के लॉक के साथ कंपेयर किया जाए तो गूगल का जो FRP लॉक है, इसको अगर आप बाईपास करते हैं तो ये एक परमानेंट हल है। ठीक है, अगर आपका फ़ोन दोबारा से रीसेट हो जाता है या कुछ मसला हो जाता है, वो पुराना वाला आईडी जो है वो उसमें नहीं रहता। जो आपने नया आईडी लगाया होगा, अगर उसको भी आप भूल गए हैं तो वो फिर वही आईडी मांगेगा, और फिर आपको वो सारा ट्रिक वगैरह जो है दोबारा लगाना पड़ेगा। और जो एप्पल का जो iCloud का लॉक है, मेरी नज़र में उसको बाईपास करना बहुत ही मुश्किल है। और जो आपको इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह जो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, वो 99.99% जो है वो फ़ेक हैं, और सिर्फ व्यूज़ वगैरह गेट करने के लिए उनको अपलोड किया जाता है। और बाकी कुछ बार जो है वो एप्पल के iCloud लॉक को बाईपास किया जा चुका है और परमानेंट बाईपास किया जा चुका है, लेकिन बहुत ही जल्दी एप्पल जो है वो उस चीज़ को फ़िक्स कर देता है। जो सिक्योरिटी के होल्स होते हैं उनको वो फिल कर देता है, और फ़ौरन ही एक नया पैच जो है वो iCloud के लॉक को मज़ीद सिक्योर करने के लिए जो है रिलीज़ कर दिया जाता है। और जैसे आईफोन जो आपका वो अपग्रेड होता है तो वो जो उसकी कमज़ोरियाँ होती हैं वो पैच हो जाती हैं। तो वो पहले ट्रिक जो इस्तेमाल हुआ था वो नए वर्जन में वो काम नहीं करता। iOS या आईफोन में जो अब तक इसको बाईपास किया जा चुका है वो टेम्पररी है अब तक की डेट में, क्योंकि ये जो बाईपास किया जा चुका है ये या तो OS के बीटा वर्जन्स होते थे, उसमें ये कुछ ट्रिक्स वगैरह लगा के और वो उसको जो वेलकम स्क्रीन है उसको किसी तरह बहुत ज़्यादा वो सिंबल वगैरह और इमोजी वगैरह उसमें डालकर उसको क्रैश करके वो टेम्पररी जो है वो बाईपास जो है वो करने का जो है वो वीडियोस वगैरह मैंने भी देखी हैं, और ये कुछ अरसा पहले तक ये काम करता था, लेकिन अब ये भी पैच कर दिया गया है। तो ये बाईपास होने के पीछे जो मेन रीज़न है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बग्स होते हैं, या वो बीटा वर्जन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, iOS का बीटा वर्जन होता है, या वो अगर परमानेंट इसका हल जो है मेरे नॉलेज के मुताबिक वो हार्डवेयर में जो उसका मेन बोर्ड होता है आईफोन का, वो उसको उसमें कुछ आईसी वगैरह चिप्स वगैरह को चेंज किया जाता है, जिससे आईफोन जो है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जो है वो सीरियल नंबर जो है वो जनरेट करता है, जो कि एप्पल के सर्वर्स पे एक नया सीरियल नंबर होता है। ठीक है, तो एप्पल के सर्वर्स जो उसको एक नया आईफोन या एक बिल्कुल न्यू आईफोन समझते हैं, तो इस तरह इसको बाईपास करना मुमकिन है। लेकिन ये जो आईसी वगैरह जो चिप्स वगैरह इनको चेंज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ज़्यादा रिस्क है इनमें। उससे बेहतर है कि आप उसका पूरा बोर्ड ही चेंज कर दें। लेकिन अगर वो भी जो नया बोर्ड आप लगाएंगे उसमें अगर उसमें भी iCloud का लॉक लगा हुआ तो वो भी फिर भी आपके किसी काम का नहीं। तो जब iCloud आईडी जो है किसी आईफोन में iOS में आप लगाते हैं तो जो आईफोन का जो सीरियल नंबर होता है वो हर आईफोन का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, उसको वो एप्पल के सर्वर्स पे जो है वो सेव हो जाता है। जैसे कि मोबाइल का IMEI नंबर होता है, ठीक है, मैक एड्रेस होता है, इसी तरह एक हर आईफोन का जो है वो एक सीरियल नंबर भी होता है। ये इस तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो एप्पल के सर्वर पे चली जाती है, और वो जो हार्डवेयर के उसके अंदर बोर्ड के ऊपर जो कंपोनेंट लगे होते हैं तो वो उसके सीरियल नंबर से टाई होते हैं। तो ये इनके चिप्स वगैरह चेंज करने में भी ये बड़ी एक मुसीबत है। इसी वजह से जो है इसको बाईपास करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा एप्पल का जो iCloud का लॉक है उसको इतना ज़्यादा सिक्योर होने के पीछे जो एक और रीज़न है वो ये है कि एप्पल के जो एक्सपेंसिव या महंगे फ़ोन्स होते हैं, अगर उनमें सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं मिलता, आपको प्राइवेसी सिक्योर नहीं है, तो फिर आपको इतना महंगा फ़ोन लेने का क्या फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि अब आप ये चीज़ जो है वो समझ ही गए होंगे
कि इन दोनों में FRP लॉक में और एप्पल के iCloud के लॉक में क्या डिफरेंस है और कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, कौन सा कम सिक्योर है। और अक्सर सवाल जो मुझसे पूछे जाते हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की मैं कि आपको समझा सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं मज़ीद अपलोड किया करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।